नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मम्मी जी, आप हर बात में मुझे टोकती क्यों रहती है? मैं गुड़िया की माँ हूँ, मुझे पता है उसे कैसे संभालना है। राधिका की आवाज़ आज पहली बार इतनी ऊंची हुई थी। रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। गैस पर चढ़ी दाल की खुशबू अब जैसे भारी लगने लगी थी। सामने खड़ी शांति देवी कुछ पल चुप रही। उनके हाथ में छोटी सी कटोरी थी जिसमें वो अपनी 2 साल की पोती गुड़िया के लिए सूजी का हलवा बना रही थी। उन्होंने धीरे से कटोरी नीचे रख दी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी उदासी थी। पास में खेलती छोटी गुड़िया अपनी दादी और माँ दोनों को देख रही थी, जैसे उसे समझ में आ गया हो कि घर में कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ऐसा ही हो गया था। राधिका को लगने लगा था कि उसकी सास हर बात में कमी निकालती है, कभी बच्ची को लेकर, कभी घर के काम को लेकर, तो कभी उसके पहनावे को लेकर, जबकि शांति देवी सिर्फ अपने अनुभव से उसे समझाना चाहती थी। लेकिन 2 पीढ़ियों की सोच के बीच खड़ी ये छोटी छोटी बातें अब दीवार बनने लगी थी। राधिका शादी से पहले एक बड़े शहर में नौकरी करती थी, खुलकर जीने वाली, आत्मनिर्भर और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आदी। शादी के बाद जब वो इस छोटे से शहर और संयुक्त परिवार में आई तो उसने खुद को बहुत बदलने की कोशिश की। सुबह जल्दी उठना, पूरे घर का ध्यान रखना, रिश्तेदारों की बातें सुनना, उसने सब किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उसे तब होने लगी जब गुड़िया पैदा हुई। रातों की नींद खत्म हो गई, शरीर हमेशा थका रहता और ऊपर से हर किसी की सलाह। शांति देवी का तरीका पुराना था, वो घरेलू नुस्खों और अनुभवों में विश्वास करती थी, जबकि राधिका इंटरनेट पर पड़ी बातों और डॉक्टर की सलाहों पर चलती थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों की राय टकराने लगी। बच्ची को इतना फ़ोन मत दिखाओ, इतनी ठंडी चीज़ मत खिलाओ, उसे गोद की आदत मत डालो। शांति देवी हर दिन कुछ ना कुछ कह देती और राधिका को लगता जैसे उसे हर वक्त गलत साबित किया जा रहा है। उस दिन भी सुबह से राधिका परेशान थी। पूरी रात गुड़िया ने उसे सोने नहीं दिया था। ऊपर से काम वाली भी नहीं आई थी। घर के बर्तन, कपड़े, खाना सब उसी के जिम्मे था। तभी गुड़िया खेलते खेलते दूध का पूरा गिलास फर्श पर गिरा बैठी। राधिका का सब्र बांध टूट गया। उसने जोर से डांट दिया, तुमसे एक चीज़ संभलती क्यों नहीं? छोटी सी गुड़िया डर कर रोने लगी। तभी शांति देवी दौड़ती हुई आई और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। अरे बच्ची है बहू, इतना गुस्सा क्यों करती हो? बस यही बात राधिका को चुभ गई। उसे लगा फिर से वही, हर बार की तरह उसकी गलती निकालना। तभी उसने गुस्से में वो 2 बात कह दी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है क्या सही है। शांति देवी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। शाम को जब राधिका अपने कमरे में अकेले बैठी थी तब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि इस घर में कोई उसकी थकान नहीं समझता। तभी बाहर आंगन से गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा, शांति देवी जमीन पर बैठी थी और गुड़िया उनके गले में हाथ डालकर हंस रही थी। वो उसे छोटी छोटी कहानियाँ सुना रही थी। राधिका कुछ पल उन्हें देखती रही। तभी अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। शादी के बाद वो उनसे कितनी दूर हो गई थी। माँ भी तो उसे ऐसे ही समझाती थी और वो भी कई बार चिढ़ जाती थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। रात को रोहित ऑफिस से घर लौटा तो माहौल समझ गया। उसने धीरे से पूछा, फिर कुछ हुआ क्या? राधिका ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ को लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ तुम्हें गलत नहीं समझती राधिका, वो बस डरती है कि कहीं तुम खुद को इतना थका ना दो कि टूट जाओ। मतलब? राधिका ने हैरानी से पूछा। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, जब मैं छोटा था ना, पापा नौकरी के लिए बाहर रहते थे। माँ ने अकेले मुझे और दीदी को संभाला। कई रातें वो बिना सोए बिताती थी। आज जब वो तुम्हें थका हुआ देखती है तो उन्हें अपना पुराना समय याद आ जाता है। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, बस तरीका अलग है। राधिका चुप हो गई। उसने पहली बार इस नज़रिए से सोचा ही नहीं था। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो देखा कि शांति देवी पहले से ही रसोई में थी। उन्होंने उसके लिए चाय बना दी थी। राधिका धीरे से बोली, मम्मी जी मैं बना देती।
शांति देवी मुस्कुरा दी। तू रात भर सोई नहीं होगी, सोचा थोड़ी देर और आराम कर ले। उनकी आवाज़ में वही अपनापन था जिसे राधिका गुस्से में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी। तभी गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, मम्मा, दादी ने कहानी सुनाई। उसकी मासूम खुशी देखकर दोनों मुस्कुरा दी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे। अब शांति देवी सलाह देती तो राधिका उन्हें सुनती भी थी और शांति देवी की हर बात थोपने की बजाय प्यार से समझाती थी। एक दिन मोहल्ले में किसी शादी का फंक्शन था। सब तैयार हो रहे थे। राधिका गुड़िया को संभालते संभालते खुद तैयार नहीं हो पा रही थी। तभी शांति देवी ने उसके कमरे में आई और बोली, ला, मैं गुड़िया को संभाल लेती हूँ, तू आराम से तैयार हो जा। राधिका ने पहली बार बिना झिझक बच्ची को उनकी गोद में दे दिया। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो शांति देवी उसे देखकर बोली, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू। ये सुनकर राधिका की आंखें चमक उठी। शायद पहली बार उसे लगा कि वो इस घर में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी की अपनी भी है। कुछ दिनों बाद शांति देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। इस बार राधिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेली संभाली। रात को दवा देना, समय पर खाना बनाना, उनके पैर दबाना। उसने एक बेटी की तरह उनकी सेवा की। एक रात शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बर्राई आवाज़ में बोली, बहू, तूने मुझे कभी माँ समझा ही नहीं ना। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, गलती मेरी भी थी मम्मी जी, मैं आपका प्यार ही नहीं समझ पाई। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ता बदल गया। अब घर में ताने नहीं, हंसी गूंजती थी। गुड़िया सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी मम्मी और दादी दोनों साथ बैठकर उसे कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मोहल्ले की औरतें आई तो उन्होंने हंसते हुए शांति देवी से कहा, लगता है आपकी बहू ने आपको पूरी तरह बदल दिया। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं, उसने मुझे नहीं बदला, उसने मुझे समझ लिया। पास खड़ी राधिका ये सुनकर भावुक हो गई। उसने आगे बढ़कर अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों के बीच कोई सास बहू नहीं थी, बस दो औरतें थीं जो एक दूसरे का दर्द और प्यार समझ चुकी थी। कई रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और जिस घर में सास बहू को बेटी समझने लगे और बहू सास को माँ, वहाँ ताने नहीं, सिर्फ अपनापन बसता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।